नमस्कार, आप सभी का स्टडी पैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके लिए आपको कोई साइबर कैफे या कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको अपने मोबाइल से कर सकते हैं, आप उसको अपने लैपटॉप या पीसी से अपने आप ही खुद घर बैठ के कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। अगर आपने इंपॉर्टेंट डेट्स जो केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन की पूरी जो प्रोसेस चलने वाली है उसकी अगर इंपॉर्टेंट डेट्स आपको नहीं पता है तो यहाँ पर जो लिंक आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख ले, ताकि आपको पता लगे कि आपके लिए कौन से डेट पर एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है और उसकी लिस्ट कब पब्लिश होने वाली है। तो आइए हम पहले ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है KVS ऑनलाइन एडमिशन 2022-23। हम लोग अगर गूगल करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो ये KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in हमारे सामने खुल जाएगा। उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने पूरा स्क्रीन दिख रहा है। इसमें जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो दो पार्ट में होगा। सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन होगा, यानी हमें अपने जो वार्ड है बच्चे को रजिस्टर करना है, उसके बाद ही हम लोग उसका पूरा डिटेल्स फिलअप कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन हम दो जगह से कर सकते हैं। एक तो यहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा है वो, दूसरा यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से सारी चीजें खुलेंगी। यहाँ सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आप चाहे तो हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। अगर ये इंस्ट्रक्शंस इतनी जरूरी नहीं है, सारी चीजें हम लोग वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि मोबाइल नंबर होना चाहिए विद इंडियन सिम। दूसरा एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये जरूरी चीज है, आप लोग पहले से ही अपने एक पेज पर लिख ले, ताकि जब एडमिशन के दौरान हम लोग जब वो चीज फिलअप कर रहे होंगे उस समय हमें जो है कोई दिक्कत आए नहीं। उसके बाद है यहाँ लिखा है एक फोटोग्राफ आपको स्कैन कॉपी रखना है अपने पीसी के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर, और उसकी जो है मैक्सिमम साइज क्या होनी चाहिए 256 केबी से ज्यादा होनी चाहिए नहीं। उसके बाद जो चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी भी जो है 256 केबी से ज्यादा होनी चाहिए नहीं। इसका अर्थ यह है कि आपको ऑनलाइन सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक तो क्या है जो बच्चे का फोटोग्राफ है वो, दूसरा जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उस समय आपको स्कूल में जब आपको बुलाया जाएगा उस समय दिखाने हैं और जमा करवाने होते हैं। चलो हम सबसे पहले जो है लॉगिन कोड को जनरेट करेंगे। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुल जाएगा। ना बच्चे का फर्स्ट नेम यानी बच्चे का पहला नाम क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम लोग उसको लिख लेंगे यहाँ पर बच्चे का नाम, कैपिटल में सारी एंट्रीज करेंगे। मिडिल नेम यानी बच्चे के पिता का नाम, और बच्चे की सरनेम ये हमने लिख लिया। लास्ट नेम मतलब बच्चे की सरनेम। हाँ, यदि बच्चा दिव्यांग है क्या, बच्चा क्या फिजिकली हैंडीकैप है क्या, तो आपको यस करना है। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद बच्चे की जन्म तारीख, इसको बड़े ध्यान से एंट्री कीजिए आप। उसका रीजन ये है कि बच्चे का जो ये नाम है, उसके पिता का नाम और उसकी सरनेम जो है, ये सारी चीजें जो है हमारे फॉर्म के अंदर बाय डिफॉल्ट फिल्ड आएगी, यानी हम उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार देख लीजिए बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम दिख रहा है क्या वही नाम आप यहाँ पर लिख रहे हैं ना, उसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद ही सारी एंट्रीज कीजिए। सो हम लोग यहाँ पर उसकी जन्म तारीख लिख देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक नोटिस आएगा कि अगर क्लास 1 में आपको एडमिशन लेना है तो बच्चे की उम्र जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम 6 साल होनी चाहिए उसकी एज, मैक्सिमम उसकी एज 8 साल तक हो सकती है। और वो डेट कब तक हम लोग मानेंगे, 1/4/2022 तक बच्चे की एज जो है वो 6 साल पूरा होना चाहिए और 8 साल की आयु से अधिक होना चाहिए नहीं। लेकिन अगर बच्चा दिव्यांग है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसको जो है 2 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में मिलेगा, यानी यहाँ 8 की जगह 10 हो जाएगा। हमने जो डेट डाला है वो सही डाला है, हम लोग उसको दोबारा टिक कर लेते हैं। यस, ये एरर आ रहा था, उसको डेट को अगर दोबारा क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लेंगे तो एरर चला जाएगा। हाँ, इज द क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र या पौत्री है क्या, मतलब जो बच्चा एडमिशन के लिए उत्सुक है
इच्छित है, क्या उनके पेरेंट्स है केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अगर है तो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है, अदरवाइज हमें नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। अब यहाँ पर आपको जो है आपका वैलिड मेल आईडी डालना है, तो हम लोग हमारा मेल आईडी डाल देंगे @ वो डाल देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर हमें हमारा मोबाइल नंबर में डालना है, तो हम लोग हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, ये कैप्चा कोड जो है, देखिए मोबाइल नंबर वगैरह सब आप एक सोच समझ कर डालिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उसके ऊपर ओटीपी आएगा। हम लोग ये डाल देंगे 8EELG6। ये हमने कैप्चा कोड डाल दिया। उसके बाद हम लोग रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो हमारे मोबाइल में जो है ओटीपी आएगा। अब हमें उस ओटीपी को देखना है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर डालना है। ओटीपी आ चुका है 636402, और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको, उसको हम लोग यहाँ डाल सकते हैं AG7ZLP। आप यहाँ अगर ओटीपी नहीं आता है तो उसको 1 मिनट के बाद यानी 60 सेकंड के बाद आप उसको दोबारा रीसेंड कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ गए, बच्चे का नाम है, ये हमारा जो है हम इसको क्या कहेंगे, लॉगिन कोड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा लॉगिन होगा। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर है ये वो सही है या नहीं है उसको भी आपको देख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। आप चाहे तो इसको यहाँ पर प्रिंट आउट भी इसका निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पोर्टल एडमिशन के लिए हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब उसको हम लोग लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन का आएगा। जो लॉगिन कोड था वो हमें यहाँ पर डालना है, हमने डाल दिया। अब बच्चे की जो जन्म तिथि है 16 दिसंबर 2015, उसकी हमें एंट्री करनी है, वो हमने एंट्री कर दी। मोबाइल नंबर जो था आपका वो हमें लिखना है, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब जो है ये कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है उसकी एंट्री हम लोग कर देंगे A6HAPC। अब उसके बाद यहाँ लॉगिन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये लॉगिन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है। देखो बच्चे का नाम है प्रभात सिंह है, राणा है उसकी सरनेम, ये सारी चीज को हम लोग अब है ना एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने जब वो रजिस्ट्रेशन किया तब इन्होंने फुलफिल किया था। दूसरा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन एंड सबमिट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे चूज जेंडर, यानी जेंडर, बच्चा फीमेल है तो हम लोग फीमेल डालेंगे, मेल है तो मेल डालेंगे, लड़का है तो थर्ड जेंडर है तो आप थर्ड जेंडर भी डाल सकते हैं। हमने फीमेल डाल दिया। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है कि क्या आप इकलौती संतान, यानी वेदर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए केंद्रीय विद्यालय में अलग से पूरा कोटा रखा जाता है, एसजीसी जिसको बोलते हैं। अगर किसी के घर में ट्विंस बच्चियां है ना, उनको, हाँ, वो लड़कियों के बाद दो लड़कियां, जैसे एक लड़की का पहले जन्म हो गया फिर 2 साल बाद दूसरी लड़की का जन्म हुआ, तो उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक लौती कन्या संतान है, इकलौती कन्या संतान है, तो उनको ये फायदा मिलेगा। तो आप यहाँ पर यस करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। अगर वो ट्वीन है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, सिंगल है तो फिर यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर ट्वीन है, यहाँ पर क्लिक करने से फिर आपको क्या है, यहाँ पर एक कोड जनरेट होगा, क्योंकि वो दो बच्चे का एडमिशन एक साथ ही माना जाएगा, एक ही एडमिशन माना जाएगा, और एक ही एडमिशन के अंदर दोनों का एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये भी नो कर देंगे क्योंकि सिंगल गर्ल चाइल्ड है नहीं। अब यहाँ पर परिवार का आय वर्ग यानी फैमिली इनकम ग्रुप, आप किसमें आते हैं, कम आय के अंतर्गत नहीं। अगर आप जो है बिलो लो इनकम का ग्रुप है उसमें नहीं आते तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में किया तो यहाँ पर प्रमाण पत्र का नंबर है, यानी सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, उसका डेट डालना है, इश्यूइंग अथॉरिटी जैसे टीडीओ ने या तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर ने या तहसीलदार मामलतदार जिसने भी इश्यू किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है। आप कौन सी कास्ट, हम लोग यहाँ पर कम आय वाले ग्रुप के अंतर्गत लिखेंगे, और कौन सी कास्ट है वो आपको लिखना है, ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, हम लोग यहाँ पर जनरल में लिखेंगे। जो ब्लड ग्रुप है आपका वो ब्लड ग्रुप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
अब यहाँ पर सबसे पहले जो है माता की डिटेल्स मांगी गई है, तो माता की डिटेल्स हम लोग डाल देंगे मिसेस। अब यहाँ पर हम लोग जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेन्यू है वो है पेरेंट्स डिटेल, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग फिलअप करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर मदर्स की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, उसके बाद यहाँ पर फादर्स की इंफॉर्मेशन हमें फिलअप करनी होती है। अब बारी बारी हम जो है दोनों की इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। आप जो है उसके स्पेलिंग्स वगैरह जो है अच्छे से देख लीजिए ताकि यहाँ उसको फिलअप करने में कोई गलती हो नहीं। सबसे पहले कौन सा टाइटल आप लगाते हैं, मिस लगाते हैं, मिसेस लगाते हैं या लेट लगाते हैं? मिसेस लिखेंगे। मदर का पूरा नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल में। उसके बाद नेशनलिटी क्या है मदर की, ऑब्वियसली इंडियन होगी। डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेसिडेंशियल एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स रेसिडेंशियल एड्रेस? इसका मतलब हम लोग यहाँ पर जो भर देंगे एड्रेस वो यहाँ पर सीधा कॉपी हो जाएगा। क्या आपको ऐसा करना है? हाँ, हमें ऐसा ही करना है। चूज कंट्री, इंडिया। कौन से स्टेट में आप रहते हैं? गुजरात, जो स्टेट में आप रहते हैं वो लिख लीजिए। कौन सा शहर है आपका? राजकोट है। एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। एड्रेस हमने लिख दिया यहाँ पर। पिन कोड क्या है आपको लिख लेना है। लैंडलाइन नंबर है तो लिख सकते हैं, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्या है उनका वो लिख सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर स्टार्स नहीं दिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड स्टार दिए, वो सारे कंपलसरी फिलअप करने हैं। जहाँ पर स्टार नहीं दिए हैं उनको आप कंपलसरी फिलअप करने की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी आप लोग चाहे तो उसको फिलअप कर सकते हैं, हम लोग उसको फिलअप कर देंगे। यहाँ पर मेल आईडी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन में हाउस वाइफ है तो कुछ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। सही से देख लीजिए एक बार। उसके बाद हम लोग फादर की डिटेल्स फिलअप कर देंगे। मिस्टर प्रभात सिंह राणा, नेशनलिटी इंडियन। बाकी डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी है तो इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर सेम ही डाल देंगे हम लोग। ईमेल आईडी भी सेम डाल देंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब ऑक्यूपेशन क्या है फादर का वो यहाँ पर हमें लिखना है। देखिए ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अलग अलग चीजें होती है, वो क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। हम लिख देते हैं पुलिस कांस्टेबल, ऑर्गेनाइजेशन गुजरात पुलिस। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि हमें यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ पर आपको कौन सा विद्यालय चाहिए वो चीज हमें सिलेक्ट करनी है। तो हम राजकोट में रहते हैं तो हमें क्या चाहिए, गुजरात का राजकोट में जो केवी है वो चाहिए। तो राजकोट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। नीचे होगा राजकोट आर केवी, राजकोट को सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, अब हम लोग यहाँ पर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चूज सर्विस कैटेगरी। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कौन से कैटेगरी में आते हैं वो उनको पता नहीं चलता है। हालांकि इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्कूल आपको सामने से इन्फॉर्म करेगा कि आपने यहाँ पर गलती की, उसको सुधार लीजिए। तो आप फॉर्म को कैंसिल करके उस फॉर्म को अगेन एडिट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब सर्विस कैटेगरी में क्या आता है, सबसे पहली है चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है, जैसे रेलवेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपीएफ, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, ये सारे जो पेरेंट है वो सभी प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, तो उनका जो है कैटेगरी 1 सिलेक्ट करना है। सेकेंड कैटेगरी में कौन आते हैं, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कस्टम्स एक्साइज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज, और जितनी भी नेशनलाइज बैंक है उन सबके एम्प्लॉइज जो है वो कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं, जिसमें बीएसएनएल भी आ गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आ गया। ये सारी चीजें, इसकी लिस्ट आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप पता कर सके कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। तीसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, यानी स्टेट गवर्नमेंट में गुजरात पुलिस हो गई,
उसके बाद जो जो स्टेट गवर्नमेंट्स की सर्विसेज है वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होती। चौथा हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनोमस बॉडी। अब स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनोमस बॉडी में क्या होता है, एक तो गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट होता है, पीजीवीसीएल यानी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। उसके बाद हम लोग ले लेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो ऑफिस है उनके एम्प्लॉइज है वो रहेगा। उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है, कोई पंचायत ऑफिस वगैरह के एम्प्लॉइज है, वो सभी जो है कैटेगरी 4 के अंदर आते हैं। और कैटेगरी 5 के अंदर बाकी जो सभी बचे वो कैटेगरी 5 के अंदर फॉल करते हैं। हम लोग ने पुलिस लिखा है गुजरात, तो यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर लिख देंगे कि फादर जॉब कर रहे हैं। वेदर सिलेक्टेड पेरेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड इन लास्ट 7 ईयर्स। अगर आपकी पिछले 7 सालों में ट्रांसफर हुई है तो आप यस लिखिए, और यहाँ पर आपको वो लिखना है। एक चीज याद रखिए, ट्रांसफर जो है आपकी 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर होनी चाहिए। अगर 20 किलोमीटर के अंदर आपकी ट्रांसफर हुई है तो वो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और वहां पर जो है मिनिमम आपका पीरियड, यानी जो वहां ट्रांसफर होने के बाद आपको रुकना है, वो मिनिमम 180 डेज यानी 6 मंथ्स होना ही चाहिए। अगर उससे कम है तो वो भी ट्रांसफर आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। नहीं, आप चाहे तो अगर आपकी ज्यादा ट्रांसफर है तो इसको ऐड करके आप यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो ज्यादा लिख सकते हैं। ट्रांसफर का फायदा होता है, जिनकी ज्यादा ट्रांसफर उनको पहले चांस मिलता है। हमारी ट्रांसफर हुई नहीं है तो हम लोग लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद सिलेक्ट विद्यालय। सपोज आपको कोई ऑप्शन दिया जाता है कि अगर गुजरात में ही कहीं और आपको एडमिशन लेना है तो आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा सिलेक्ट कर लेंगे। वो आर्मी एरिया में है, वहां पर भी हम लोग सेम कैटेगरी डाल देंगे। यहाँ पर ये डाल दिया हमने सेम कैटेगरी, कैटेगरी 3 डालेंगे, 4 डाल दिया है, ये 3 कर देंगे हम लोग। फादर की सर्विस है वहां पर, ट्रांसफर हुआ है नहीं। उसके बाद हम लोग तीसरा केंद्रीय विद्यालय, जरूरी नहीं है आप ज्यादा केंद्रीय विद्यालय डालें, आप चाहे तो एक ही केंद्रीय विद्यालय डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके चांसेस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरी जगह भी आपको जाना है तो आप उसमें वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रेस कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट। अब हमें यहाँ पर जो है दो ही चीज अपलोड करनी है, एक तो बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा जो है बच्चे का फोटो। तो हम इसको अपलोड कर देते हैं, सिलेक्ट वैलिड फाइल, इसको ऊपर चीज चूज करेंगे और हम लोग जो है डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है ये रहा बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद फोटो यहाँ ले लेंगे हम लोग। ये दोनों चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, इसको अपलोड कर दिया हमने, डन। इसको भी अपलोड कर दिया, ये भी डन हो गया। अब जब देखो कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या है कि क्या क्या चीजें देनी है। जब आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ओरिजिनल जब आपका एडमिशन होगा तभी आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट जैसे ईडब्ल्यूएस का है, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर, ये सारी चीजें आपको तभी सबमिट करनी होती। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यानी आपको जो है सेवा प्रमाण पत्र, आप जहां नौकरी कर रहे हैं उसका सर्विस सर्टिफिकेट भी आपको देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करेंगे हम लोग। फिर डिक्लेरेशन, हमें डिक्लेरेशन यहाँ पर सबमिट करना है। उसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब हमारे हिसाब से सही है। उसके बाद सेव टू प्रीव्यू, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आप लोग प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन कैसा दिखता है। ये रहा एप्लीकेशन, इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, सभी नाम स्पेलिंग्स वगैरह सारी चीजें सही है कि नहीं है ना। ये सब ईमेल आईडी वगैरह देखो ये टिक आ गए, 2 सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए हैं, ये सारी चीजें आपने 2 केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट किए हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको देख लेना है। ठीक है, ये होने के बाद आप इसको जो है सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाए। कि हमने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, ये आपको फाइनल नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपको सबमिट करना है कि नहीं करना है। आप यस पर क्लिक कीजिए तो इस तरह से जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर सबके साथ शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लेटेस्ट अपडेट्स एडमिशन से रिलेटेड इसमें मिलते रहेंगे।